नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा से भारत की खोज पाठ्य पुस्तक जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। बच्चों, आज हम तलाश शीर्षक पर विचार विमर्श करेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस पर आधारित जो भी प्रश्न बन रहे हैं, अतिरिक्त प्रश्न, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। बच्चों, अहमदनगर के किले के बारे में हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। आज जो है, सबसे पहले तलाश शीर्षक में नेहरू जी ने क्या कहना चाहा है उस पर बातचीत करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इसे। तलाश पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करे हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। नेहरू जी इस बात पर भी विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजारों वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हिला नहीं। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को भी देखा। पर्व माने त्योहार, जो भारत की महानता का प्रतीक है। लेकिन यह दुख की बात है कि भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। कारण क्या था कि भारत की आबादी जो है काफी बढ़ गई थी और भारत में गरीबी भी थी। वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम राजा भरत के नाम पर आधारित है। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय है। उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियां और जनता सबसे प्रेम था। वे कहते हैं कि भारत में विविधता है पर साथ में एकता भी है। अब देखिए, इसके हम लोग प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू जी कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित क्यों होते थे। नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के रहने वाले थे। उनके जीवन में काफी समय कश्मीर की वादियों में बीता, माने काफी समय जो है वो कश्मीर में रहे, इसलिए वे कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित होते थे। हिमालय के हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत के हृदय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा आदि प्रमुख नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू जी ने भारत की तलाश क्यों करनी चाहिए। नेहरू जी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिनमें भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने भारत की तलाश करके पुनः भारत के विशेष मूल्यों को जनता के सामने लाना चाहा। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू जी विश्व बंधुत्व का संदेश क्यों देना चाहा। नेहरू जी ने माने क्यों चाहा कि वो पूरे विश्व को प्रेम और सद्भावना का संदेश दें। नेहरू जी ने भारत के किसानों को विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहा क्योंकि वे भारत को विराट विश्व का एक हिस्सा मानते थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारत की संस्कृति की क्या विशेषता है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि प्राचीन व नवीन में सामंजस्य स्थापित करना, पुराने को बनाए रखने व नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होना। माने 3 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो है कि प्राचीन और नवीन, पुराना और नए में सामंजस्य स्थापित करना। एक उसमें अनुपात, माने समान अनुपात में जो है उसको रखना। फिर पुराने को बनाए रखना, जो हमारे पुराने मूल्य हैं उनको संभाल कर रखना। और तीसरा क्या है, नए विचारों को अपने अंदर आत्मसात, माने अपने अंदर उनको जो है भरने की सामर्थ्य रखना। अपने अंदर हम जो है पुराने को हम बचा के रखेंगे, उसके साथ साथ नए विचारों का भी समावेश करेंगे।
नेहरू जी को भारत की सुंदरता कैसी दिखाई पड़ती थी? नेहरू जी जब भी भारत के बारे में सोचते हैं तो उनकी निगाहों में सामने दूर दूर तक फैले मैदान, उन पर बसे गांव, कस्बे व शहर, बरसात के मौसम में धरती पर छाई हरियाली, विशाल नदियां, ठंडे प्रदेश, भारत का दक्षिणी भाग व कश्मीर के सुंदर दृश्य घूम जाते हैं। माने ये सारे दृश्य जो है नेहरू जी की आंखों के सामने घूमने लगते थे। अगला प्रश्न देखिए, देहाती व निरक्षर लोगों को देखकर नेहरू जी को क्या हैरानी हुई? देहाती और निरक्षर, निरक्षर माने जो पढ़ा लिखा ना हो, लोगों को प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथों के सैकड़ों पद या अपनी बातचीत के दौरान उनके उदाहरण देना, नैतिक उपदेश देना व साहित्यिक बात करने पर नेहरू जी को हैरानी होती है कि निरक्षर होने पर भी वे बौद्धिक रूप से पूर्ण समझ रखते हैं। माने क्या था कि जो देहाती, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो व्यक्ति भी जो है रामायण और महाभारत जो है उसको भी याद थी। वो वहां से उदाहरण, जब भी कभी बातचीत होती थी तो वो वहां से उदाहरण जो है लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत करता था। तो वही नेहरू जी को हैरानी थी कि निरक्षर होने के बावजूद भी ये बड़े बड़े महाकाव्य, जो ये ग्रंथ हैं, ये जो है लोगों को याद थे। नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से क्यों देखना चाहते थे? नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना चाहते थे क्योंकि वे अतीत के पसंद व नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीयों ने किन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया? संकीर्ण धारणाएं माने जो संकीर्ण हो, जो छोटा हो, सीमित हो। भारत ने महासागरों को पार न करना व मूर्ति पूजा की ओर कदम बढ़ाना जैसी संकीर्ण धारणाओं को अपनाया। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत की ग्रामीण जनता क्यों विशेष थी? भारत की ग्रामीण जनता विशेष थी क्योंकि भारत का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता था। गांव भारत के आधार थे। भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक गांव ही देते हैं। नेहरू जी ने भी कहा कि जो बात गांवों में है वह मध्य वर्ग में नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसानों की समस्याएं क्या थी? पूरे भारत में किसान जो है वो गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर व पुलिस के अत्याचार, माने उन पर पुलिस के अत्याचार भी होते थे, और विदेशी हुकूमत की समस्याओं से जूझ रहे थे। माने जो भारत के किसान थे उनके सामने ये सारी समस्याएं थी। भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? भारत विविधता अर्थात भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है। सभी प्रांतों की सभ्यता व संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भारतीयों की क्या विशेषता थी? अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी स्वभाव से नम्रता और कौन सी थी? भल मनसाहत भारतीयों की विशेषता थी। ये दो विशेषताएं थी जो उन्हें सांस्कृतिक विरासत में प्राप्त हुई, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। माने भारतीयों के सामने चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आई हो, ये दो विशेषताएं जो है कभी भी जो है उनसे खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, माने इनको कोई मिटा नहीं सका। नेहरू जी के हृदय का दर्द क्या था? नेहरू जी के हृदय का दर्द यह था क्योंकि वह जानते थे कि भारत अपने में सभी विशेषताओं होते हुए भी अधीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे बार बार असफलताओं और कमजोरियों का मुंह ताकना पड़ रहा है। माने नेहरू जी को पता था कि भारत जो है उसके अंदर जो है काफी अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अधीन है। अब अगला प्रश्न देखिए, नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे? नेहरू जी के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते थे। आखिर भारत है क्या? अतीत में भारत किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या आज भी भारत के पास कुछ
ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? भारत का आधुनिक विश्व से कैसा तालमेल बैठता है? माने ये सारे प्रश्न थे जो जब नेहरू जी अकेले होते थे, एकांत में होते थे, तो ये प्रश्न उनको जो है उनके दिमाग में घूमते थे। भारतीयों की क्या दशा थी? भारत के लोग गरीबी व विपत्तियों का जीवन जी रहे थे। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और निरंतर अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी थी। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्राचीन महाकाव्य महाभारत किस कारण जनता के बीच प्रसिद्ध थे? जो प्राचीन महाकाव्य आखिर किस लिए जो है जनता में प्रसिद्ध थे? क्योंकि क्या होता था, ये अनुवाद इनके किए जाते थे, इनके प्रचलित अनुवाद किए जाते थे और टीकाओं जो टिप्पणियां होती थी, जो आलोचना होती थी, उसके माध्यम से ये जनता में दूर दूर तक जो है फैले हुए थे। नेहरू जी किसानों को किस प्रकार समझाना चाहते थे? नेहरू जी किसानों को सीधी सादी भाषा में भारत की विशालता, अखंडता व महत्ता से परिचित कराना चाहते थे। अब देखिए आगे प्रश्न देखिए, बुद्धिजीवियों के समक्ष कैसे भारतीयों की तस्वीर आई? बुद्धिजीवियों के समक्ष ऐसे भारतीयों की तस्वीर आई जो भारत के वास्तविक मूल्यों को पूर्णतया भुला चुका था, माने भूल चुका था वो जो भारत के वास्तविक मूल्य हैं। भारतीय संघर्ष के नेतृत्व हेतु नेहरू जी किन की ओर देखते थे और क्यों? भारतीय संघर्ष हेतु नेहरू जी मध्यम वर्ग की ओर देखते थे, क्योंकि यह ऐसा वर्ग था जो बदलाव चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नाम किस पर पड़ा? भारत का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे निकला और क्यों? एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप ने प्रगति की, क्योंकि उसने तकनीकी विकास की ओर कदम बढ़ाए। तो बच्चों ये जो है भारत की खोज से तलाश पाठ जो है, तलाश शीर्षक के जो प्रश्न है वो जो है अब यही समाप्त होते हैं। अगला शीर्षक हम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे।